हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का ब्लॉग है। आज दिन है संडे, तारीख है 31 अगस्त। सुबह का टाइम है, बच्चों का छुट्टी है, घर पे ही है बच्चे। फिर भी मैं अपने टाइम से, जैसे मैं उठती हूँ डेली, वैसे उठ गई थी। और आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा A to Z जितना भी काम है, सिर्फ 11 बजे तक सारा काम मेरा खत्म हो गया था। यानी कि मैंने ना सुबह में उठ करके क्लीनिंग, घर का जो क्लीनिंग होता है, झाड़ू पोछा, बच्चों को रेडी करना, बेडरूम वगैरह क्लीन करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर नाश्ता खाना, सब कुछ किचन क्लीन, सब कुछ A to Z, कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिया था मैंने। सिर्फ 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरा पूरा दिन का जितना भी काम है ना, वो सारा कुछ हो गया था। तो इस वाले ब्लॉग में मेरा आप लोग यही देखेंगे कि मतलब कितना जल्दी मैंने, कितने स्पीड में मैंने काम किया है, कि मेरा सारा काम सिर्फ 11:15 पे ही खत्म हो चुका था। और उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना भी, बैठकर पढ़ाया भी था, क्योंकि बच्चों का स्कूल है और एग्जाम्स चल रहे हैं। बड़ी वाली बेटी का, छोटी वाली का भी स्टार्ट होने वाला है, सिलेबस वगैरह मिल चुका है। तो इस वजह से मेरा बस ये था कि बस जल्दी से उठ करके घर का काम खत्म करो, निपटा करके, और फिर बच्चों के पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दो, ताकि फिर जो है ना, मेरा जो इतना भी टाइम मिले रहे वो मेरे बच्चों के लिए अपना दूं। क्योंकि घर का काम तो ऐसा है कि कभी भी खत्म नहीं होता है, सुबह से रात दिन भर काम ही रहता है। बस उसमें भी हमको अपने रूटीन को जल्दी से कंप्लीट करके और थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के लिए निकालना जरूरी हो जाता है, और खास करके एग्जाम के दिनों में। तो वही मैं आज सोची थी कि बच्चे आज संडे को घर पे हैं, तो फिर बच्चों को मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं जल्दी से सारे काम को निपटा लेती हूँ। और इसी वजह से मैं आज भी जो है ना, जिस तरीके से मैं डेली उठती हूँ, आज भी संडे के दिन भी मैंने बिना आलस किए जल्दी फटाफट से उठ गई, और उठ करके अपने काम को, सबसे पहले मैंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया, काम को किया कंप्लीट। सारे घर के जितने भी काम जो भी होते हैं, जो भी मेरा रूटीन डेली का है, वो मैंने फॉलो किया। और उसके बाद मैंने बच्चों को बैठ करके पढ़ाया था 1 से 2 घंटे, करीबन 1 बजे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद से फिर से लंच वगैरह, खाना वगैरह खाना, कपड़े वगैरह कुछ थे उनको मैंने फोल्ड वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे आज मुझे करना था डीप क्लीनिंग, क्योंकि जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है उस दिन तो हल्का फुल्का ही झाड़ू लग पाता है, अंदर से घुस के नहीं लग पाता है, क्योंकि 7:30 बजे तक बच्चों को जाना होता है, बड़ी बेटी को। तो सब कुछ A to Z कर लेना पड़ता है, नाश्ता वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी बनाना होता है। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि सबके लिए भी नाश्ता उसी टाइम रेडी कर दो, यानी सब्जी वगैरह सब बना के रख लो, बाकी आटा वगैरह लगा लेती हूँ। और जब सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं उस टाइम बाकी रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है मोस्टली, कि जिस दिन बच्चों का छुट्टी हो रहे ना रहे, जो भी चीज़ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सब पूरी फैमिली के लिए बना दूँ, ताकि मेरा जो और टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस टाइम में मैं कुछ और भी काम करूँ। क्योंकि हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर के, और किचन के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हमारे पास काम होते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गया था, और काफ़ी ज़्यादा आज के दिन भी ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गणेश पूजा समाप्त हो चुका है, और अब आएगा जो पितृपक्ष होता है वो आने वाला है। तो पितृपक्ष में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता ही है। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा, दिवाली। तो इस तरीका से ना पूरा फेस्टिवल, अब सारा फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, और बैक टू बैक सारा फेस्टिवल आने वाला है। तो घर के काम ऐसे ही बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं डेली हैं। और जब फेस्टिवल वगैरह रहता है तो डबल काम हो जाता है। तो इस तरीका से, लेकिन हाँ, सब कुछ हम लोग को जब हमें ही मैनेज करना है, माँ है तो मैं और माँ, हम दोनों जन ही मिल करके कर लेते हैं। कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, माँ है, सासू माँ मेरी है, तो वो और मैं, दो ही जन, हम दोनों ही घर का जितना भी काम होता है दोनों जन मिलके बांट के कर लेते हैं। क्योंकि हम ही दोनों जन को करना है, तो फिर फेस्टिवल में भी तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हम दोनों जन मिलके सारे काम को अपना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे दोनों, आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में। यहाँ पे मैंने बच्चों को उठा दिया था, बट हाँ, अभी मैंने बच्चों को ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं कराया था। अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बगल में सब लोग चाय वगैरह बना रहे हैं, तो वो आधी वधी का आवाज़ जा रहा है, अदरक कूटने का, तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को उठा दिया था, अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं कराया था। बस मैं सोची कि पहले सारे कमरे में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बच्चों को मैं ब्रश वगैरह कराऊंगी, और फिर चाय वगैरह लेके मैं भी पीऊँगी, और बच्चों को भी बिस्किट वगैरह खिलाऊंगी।
तो यहाँ पे मेरा सारा कमरा देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हो गया है। सुबह सुबह ना अच्छा रहता है, झाड़ू पोछा निकाल लो ना लगा लो तो घर बहुत ही अच्छा लगने लगता है, साफ सुथरा हो जाता है। और सुबह सुबह ही साफ सुथरा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह का ही टाइम जो होता है ना लक्ष्मी का टाइम होता है। तो सुबह सुबह अगर घर का क्लीनिंग हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, और मन को भी ना अंदर से शांति मिलता है। बहुत ही सुकून लगता है अगर सुबह सुबह घर पूरा साफ सुथरा हो जाए तो हम लोग को तो स्टार्टिंग से सुबह सुबह ही घर झाड़ू लगाने का हम लोग को आदत है। हम लोग अभी भी, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, और उठ करके मेरा सारा काम, मैं सोचती थी कि बच्चे जब सोए हैं उसी टाइम मैं आधा अपना घर का काम कर लूँ। उस टाइम तो मैं झाड़ू पोछा करके तुरंत नहा के भगवान जी का पूजा वूजा भी कर लेती थी, बर्तन वगैरह धो के, और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाती थी। बट अभी बच्चों का स्कूल है तो इस वजह से थोड़ा बहुत पूजा वगैरह तो सुबह सुबह एकदम कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। बट हाँ, सुबह ही नहा लेती हूँ, मैं नहा के जरूर किचन में जब भी जाती हूँ नहा के ही जाती हूँ, और ये मेरा सुबह का ही काम होता है। तो इसी वजह से ना मैं संडे को टाइम रखी हूँ कि मुझे अगर अच्छे से नहाना भी है, जैसे अच्छे से साबुन वगैरह लगा के, तो मैं संडे को ही नहाती हूँ जिस दिन मेरे बच्चे घर पे रहते हैं। बाकी दिन भी मैं अच्छे से नहाती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा और अच्छा से जो होता है ना वो नहाना वगैरह या बच्चों को भी अच्छे से नहलाना मैं संडे या ट्यूसडे को ज़्यादातर करती हूँ। ट्यूसडे को इसलिए क्योंकि ट्यूसडे को हम लोग बाल वगैरह धोते हैं, मंगलवार का दिन रहता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने ब्रश वगैरह करा दिया और उसके बाद इनको बिस्किट वगैरह खिला दिया। अभी इनका बाल वगैरह मैंने नहीं बांधा था, मैंने सोचा कि नहला देती हूँ पहले। अब मैं खुद नहाने से पहले बच्चों को नहलाऊंगी। और यही वाला कपड़ा जो है ना सूट मुझे पहनना था, तो इसको मैंने प्रेस कर लिया, क्योंकि सारे कॉटन के रहते हैं ना तो थोड़ा सा भी मतलब खिंचड़ाए वगैरह रहते हैं ना, इधर उधर मस्के रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं पहनने में। तो इस वजह से मैं हमेशा ही इनको प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद ही कपड़े को पहनती हूँ मैं। तब तक मेरे बच्चे दोनों आपस में ऐसी बात भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनका भी थोड़ा सा ब्लॉग में ले लेती हूँ। और देखिएगा आप लोग, अभी दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। दोनों एक साथ रहते भी हैं बट दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे और एक दूसरे से लड़ते भी रहेंगे। यहाँ पे इनकी हो रही है लड़ाई, आपको लग नहीं रहा होगा बट दोनों लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा डांटी, उसके बाद जाकर के दोनों फिर ठीक हो गए। उसके बाद मैं लेकर के चली गई नहलाने इनको। और फिर पहले तो मैं बड़ी वाली को नहला के निकाली, फिर छोटी वाली को, और इनको कपड़ा वगैरह मैंने पहना दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर मैं नहा के आई, उसके बाद इनका तब तक थोड़ा सा बाल जो है ना हल्का सा सूखा हुआ था, ज़्यादा सूखा नहीं था, वैसे गीला ही था क्योंकि मैंने दोनों का हेयर वॉश किया है। और उसके बाद दोनों का बाल मैंने बांध दिया है। थोड़े बहुत आजकल पता नहीं कैसे जू हो गए हैं बच्चों के, स्कूल वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, तो शायद में भी उससे हो गए होंगे। छोटी वाली बेटी का भी आप लोग देखिएगा, चार्जर ये मेरा छू रही थी और अचानक इससे लगा है करंट यहाँ पे। और देखिए, और मैंने भी ना ये चीज़ ना नोटिस किया है अभी, जब मैंने ब्लॉग देखा था तब मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इसका बाल बांध रही थी। और जब मैं ब्लॉग को एडिट कर रही थी ना उस टाइम मैंने देखा कि इसने बहुत मतलब फेंका इसने अचानक से चार्जर को। तब मुझे लगा कि वो चार्जर में जो है ना थोड़ा सा जो है निकल गया था तार वगैरह, तो उसको हम लोग देखते हैं चेंज करेंगे या फिर उसमें कुछ करेंगे। और ये चीज़ हमें ब्लॉग से ही पता चला, ऐसे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि बच्ची ने मुझे बताया, बेटी ने मेरी मुझे बताया भी नहीं था। बच्चे ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो छुपाने लगते हैं, बताते नहीं है। जब मैंने ब्लॉग देखा तो मैं बोली कि अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इसे करंट मारा था, और इसने बिल्कुल भी नहीं बताया था, बस मैंने ब्लॉग देख करके मुझे पता चला है। फिर मैं कपड़े वगैरह जो मैंने धोया था नहाने से पहले वो सब ले जाके बाहर फैला दी, और उसके बाद आ गई थी मैं। यहाँ पे नाश्ता हो चुका था, बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था बैठ के। और उसके बाद से जो है नाश्ते में ना पोहा बना था, तो पोहा की रेसिपी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी मेरे ब्लॉग में। और उसी टाइम अभी करीबन 10 ही बज रहे थे,
मेरा नाश्ता वगैरह हम मेरा नहीं हुआ, मेरा और माँ का हम दो जगह नहीं हुआ, बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी सब्जी वगैरह भी काट के और बना देती हूँ। सब्जी भी कढ़ी वगैरह बनाना था, तो कढ़ी माँ घोर दी थी, उसको मतलब बेसन दही को मिला दिया था माँ ने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी काट लेती हूँ, और कढ़ी को मैंने बना लिया, सब्जी भी बना लिया मैंने फटाफट से। और बस अब चावल वगैरह था, तो चावल को भी मैंने धो के 11:30 बजे तक, मतलब 11:10 तक मैंने ना चावल को भी रख दिया था बनने के लिए। तो आज बहुत ही जल्दी मैंने सारे काम कर लिए थे, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला था कि सारे काम फटाफट से हो गए थे। और बच्चों के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, जिसके क्योंकि ज़रूरी भी है टाइम, क्योंकि पढ़ाना मुझे ही है बच्चों को, और तो उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, तो खासकर बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है बच्चों के लिए। तो वैसे तो मेरा शाम का रूटीन रहता है, शाम को मैं पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को या रात का उतना ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा काम फटाफट से शाम को भी होते रहता है। शाम को 4 बजे के करीब चाय वगैरह चलता है, बना के देती हूँ सबको, फिर उसके बाद बच्चों को दूध बिस्किट खिला के पढ़ाने बैठा देती हूँ, और फिर उसी बीच में एक बार और चाय बनाकर सबको दे देती हूँ, और फिर खाना वगैरह बनाती हूँ, सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, आटा वगैरह सान के फिर खाना बना देती हूँ रात को। तो शाम का रात का भी मेरा शाम से भी टाइम जो है बिजी ही चलता है। 1-2 घंटे के लिए जो टाइम होता है उसमें मैं अपना एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उस टाइम मैं बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि ये अगर सोएंगे नहीं ना तो फिर मुझसे जो मेरा काम है पर्सनल वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए इनको मैं सुला देती हूँ। और यहाँ पे मेरा कढ़ी भी बन गया था, तो मैंने चाय और बना लिया 2 जन के लिए, क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था पोहा वगैरह। तो यहाँ पे मैं अपना और माँ का, हम दोनों जन का पोहा निकाल करके पहले हम लोग चले गए थे नाश्ता करने। मैं कढ़ी इधर बनने के लिए बैठा दी थी, और उसके बाद मैं चली गई थी नाश्ता करने। और यहाँ नाश्ता करके मैं आई, और तुरंत मैंने फिर ये सब साफ किया, क्लीन किया, और एक कढ़ी को हटा दिया, कढ़ी को मतलब निकाल दिया, क्योंकि कढ़ी बन चुकी थी। ये कढ़ी जो है ना, इसमें मैं बड़ी वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग को ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से मैं सिंपल सा ही कढ़ी बनाती हूँ। बस जो राई होता है, करी पत्ता होता है, मिर्ची और हींग डाल करके, बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, तो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं। इसमें प्याज वगैरह का पकौड़ी या फिर किसी चीज़ का पकौड़ी किसी को भी पसंद नहीं आता है कढ़ी में, तो इस वजह से हम लोग सिंपल सा ही खाते हैं। तो ये मैंने बना के और किचन को कर दिया था क्लीन। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ टाइम वगैरह भी, कि अभी टाइम क्या हो रहा है। बैक कैमरा करके सब कुछ टाइम कर रख मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने चावल बैठा दिया, किचन भी देख सकते हैं क्लीन हो गया है। यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी आलू बैगन की, और ये थोड़ी सी अलग डिफरेंस टाइप में मैंने सूखी सी सब्जी बनाई थी कढ़ी के साथ। हम लोग कढ़ी के साथ ना या तो आलू का भुजिया या फिर आलू बैगन की सब्जी ही खाते हैं। और ये देख सकते हैं कढ़ी सब्जी चावल, तो यही हमारा लंच था। तो मैंने बहुत ही जल्दी, यहाँ पे मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, चलिए देखती है। यहाँ पे बच्चों को मैंने बैठाया था पढ़ने के लिए, और 11-20 बज रहे थे, और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे दोनों, इसको मुझे अभी पढ़ाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो।